आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन था। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से विपक्ष सदन से पूरी तरह से गायब रहा। जनता ने उन्हें जिस वजह से चुना है, उन्होंने इस बात को लेकर सीधे सीधे निशाना साधा है कि जनता ने जिन्हें जिस वजह से चुना है उसे वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सदन में सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के समक्ष रख सकते हैं, मगर सदन में विपक्ष पूरी तरह से गायब दिखा। देखिए, दो प्रश्न हैं। यह जो अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, बहस होता है, एक तो सरकार के विजन पर यह बहस है। विगत 1 वर्षों में जो सरकार ने कामकाज किया, उनके लेखे जोखे पर बहस है। और जितना सरकार को सतर्क नहीं रहना चाहिए, उससे कहीं विपक्ष को सतर्क रहना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ बिल्कुल विपक्ष शून्य है। केवल बड़ी बड़ी बाहर जहां तहां बात करता है, लेकिन जो मुख्य फोरम मिला है, जनता ने जिसके लिए भेजा है कि भाई यह संवैधानिक व्यवस्था है कि भाई आपको विधानसभा जाके अपनी बातों को रखना है, जहां से फैसले होने हैं, वहां उनकी निष्क्रियता दिखती है। कल भी आपने देखा कि एक उन्होंने संशोधन नहीं दिया। वैधानिक व्यवस्था है कि अगर आपको किन्हीं चीज़ों पर ऐतराज है, यानी सरकार के भाषण ही अभिभाषण है, तो आप अपने संशोधनों के माध्यम से उन चुनों को ऐतराज जता सकते हैं। आज उस पर ऐतराज नहीं दिया। आज प्रतिपक्ष के नेता उपस्थित नहीं है, उनकी संख्या लगभग शून्य है। इसलिए हमने इस विषय को उठाया था कि प्रतिपक्ष नदारत है, गायब है, उसकी निष्क्रियता दिखती है, जनता के प्रति उदासीनता दिखती है। बजट सत्र का आज तीसरा दिन था, जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ साथ अनुदान मांग की राशि पर भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी संबोधन सदन के अंदर हुआ, जिस दौरान बीजेपी के विधायकों के द्वारा सदन से वॉकआउट कर दिया। और आपको बता दें कि सदन से वॉकआउट करने के बाद बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कहा कि सदन के अंदर हम सभी को काफ़ी कम समय बोलने का मिलता है, ज़्यादा समय केवल सत्ता पक्ष के लोगों को दिया जाता है, और उसमें भी वह जनता के मुद्दों की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और AI समिट की ही चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक उज्जवल दास ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण से सत्ता पक्ष को कोई मतलब नहीं है, केवल राज्य सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ही चर्चा करते हैं और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सरकार की कोई उपलब्धि ही नहीं है झारखंड, उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की कोई उपलब्धि ही नहीं है जिस पर वे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर सके। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो समय है, वो समय ही ये बहुत कम कर देते हैं। और दूसरा, अगर हम खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो आप लोग भी देखते होंगे किस प्रकार से लोग हल्ला करने लगते हैं ताकि हम बोल ही नहीं पाए। अगर हमारा 10 मिनट का समय है, उसमें हम 5 मिनट भी अच्छे से बोल लें तो बहुत बड़ी बात है। इतने हंगामा के बीच में हमें बोलना पड़ता है। और सत्ता पक्ष है भाई, उनको तो काफ़ी समय मिलता है। हमने 2 ही बातों को रखने का काम किया। जो माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, उसमें जो भ्रष्टाचार पे इतनी अच्छी इन्होंने नीपने पोतने का काम किया था, मक्खन लगाने का काम किया था, उस पे हमारा प्रश्न था। और दूसरा, जो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, इन्हीं 2 चीज़ों पे हमने डिमांड किया था कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो सदन के नेता हैं वो जवाब दें। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, वो सीधे केंद्र सरकार पे चले गए, AI समिट की बात करने लगे। अरे झारखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो सुनना चाह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस पे आपका क्या जवाब है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, उस पे आपका क्या सवाल है। आज आपको बता दे, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, हमारा डोमचांच नगर पंचायत जो है, आज वहाँ पर एक भी नामांकन पत्र लोगों ने खरीदने का काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नगर पंचायत डोमचांच जो है, वो आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
आज वहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली, लेकिन उनको टैक्स में इतना ढकेल दिया गया कि लोग आज हताश निराश होकर के आज नगर निकाय चुनाव का विरोध करने लगे। हमारे बहुत समझाने के बाद, हम लोगों का प्रशासन के समझाने के बाद उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा, लेकिन आज भी नगर पंचायत का जो वार्ड नंबर 5 है और वार्ड नंबर 11 है, उन्होंने नामांकन पत्र नहीं खरीदा। तो आप उस पर बोलिए कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि आज महिलाएं झाड़ू लेकर के खड़ी हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आज उस पे बोलिए। ये इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, सीधे केंद्र पे जाते हैं कि केंद्र की सरकार ने ये क्या। अरे भाई, केंद्र का काम है करने का, आप अपना काम करिए, वो अपना काम करें। आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट करिए, नहीं अच्छा लगे मत करिए। लेकिन आप झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिए, जिसके कारण हमें वॉकआउट करके निकलना पड़ा। वॉकआउट हम लोग किए ज़रूर हैं। वॉकआउट का रीज़न भी है, बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण पे सरकार और विपक्ष के बीच में प्रतिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनका राज्यपाल के अभिभाषण से कोई अभिप्राय नहीं है। उनका टारगेट है मोदी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार। और हम लोग उनसे पूछ रहे कि भाई, राज्यपाल का भी भाषण हो रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट पर आप जो है सो ताना कस रहे हैं। सरकार इसमें और कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि सरकार की कोई उपलब्धि ही नहीं है कि वो बता पाएगी। अभी सरकार ने कहा, राज्यपाल के भी भाषण में था कि अपराध मुक्त झारखंड। अभी विगत कुछ दिनों पहले आपने अपहरण की घटना सुनी। अपहरण हुआ, एक बच्चे का अपहरण होता है, और कैसे कह सकते कि अपराध मुक्त झारखंड है। अभी हमारे चतरा में टंडवा प्रखंड पड़ता है, वहाँ से एक लड़की को बहला फुसला करके काम कराने के लिए ले जाया गया बिहार, और बिहार से उसकी बॉडी आती है, और उसके बाद जो है सो उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कैसे कह सकते हैं अपराध मुक्त झारखंड। तीसरी चीज़ है कि झारखंड में हम लोग युवाओं के लिए मांग उठाते हैं, तो सरकार सुनना पसंद नहीं करती है। और सरकार कहती है कि हमने युवाओं के लिए बहुत काम किया। हमने कहा कि ऐसे 5 काम बता दीजिए जो युवाओं के लिए आपने कर रहे हैं। सरकार एकदम निशब्द है। हम लोग जेटेट का मुद्दा उठाए कि 31 मार्च को हाई कोर्ट ने निर्देश किया जेटेट का परीक्षा लेने के लिए, लेकिन उसकी क्या तैयारियां हैं, सरकार इस पर कुछ नहीं दे रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। तो आखिर में हम लोग क्या करेंगे? सरकार का अपना डफली, अपना नाक तो सुनने के लिए बैठे नहीं ना है, तो हम लोगों को तो वॉकआउट करके निकलना ही पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 22 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग को एसआईआर की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि अप्रैल महीने से एसआईआर की प्रक्रिया झारखंड में भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने को कहा गया है, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों ने कहा कि एसआईआर 10 साल में होने वाली प्रक्रिया है, मगर इसका दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। एसआईआर की प्रक्रिया का अगर भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग नहीं करती है तो एसआईआर अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा इससे वोटर लिस्ट अपडेट हो जाता है। देखिए, सीपी सिंह को बता दीजिएगा कि माइका लाल पैदा हो गया है, बोल दीजिएगा उनका जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है ना, उनका हमको लग रहा है कि उनके इलाज की आवश्यकता मतलब करना पड़ेगा। आज ही देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न करते हैं, उनको प्रश्न की अच्छी तरह जानकारी नहीं होती है, कोई दे दिया प्रश्न छाप देते हैं। आज मैं ठोस जवाब दिया उनको कि आप चिंता मत कीजिए। पर क्या कहेंगे, क्योंकि 22 राज्यों के साथ झारखंड में भी होना है, अधिसूचना जारी कर दी गई है, अप्रैल महीने से एसआईआर होगा, कागज तैयार रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो हम एसआईआर का विरोध करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एसआईआर अगर लागू होगा तो बिहार में आपने देखा हस्र क्या किया। एसआईआर के आड़ में ये लोग गलत काम करते हैं, भाजपा गलत काम करवाती है। 65 लाख लोगों का नाम बिहार में काट दिया। हम लोग बोलते रह गए, आदरणीय राहुल गांधी जी पूछते रह गए, लेकिन जब नाम अंतिम समय में नाम काटा गया, कहाँ जुड़ेगा वो नाम? लाभ भाजपा को मिल गया,
तो ऐसे में हम कहेंगे कि झारखंड में अभी है समय, भाजपा के नेता कुछ भी बोले, आई डैम केयर। झारखंड में हम प्रयास होगा कि यहाँ पर SIR लागू नहीं हो। अगर हो तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन नियमित रूप से हो। जो फैक्ट है उस दिशा में अगर आप कार्रवाई करेंगे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आनंद फानंद में हमारे लोगों का नाम काट दीजिएगा, मुस्लिम को बांग्लादेशी के नाम पर उनका नाम काट दीजिएगा, आदिवासियों का नाम काट दीजिएगा, दलित का नाम काट दीजिएगा, तो इसको हम लोग विरोध करेंगे। माह रमज़ान है और पवित्र माह है। ऐसे में जो हमारे राज्य के तमाम जितने कर्मी लोग हैं, उनको रमज़ान के अवसर पर कम से कम 5 बजे से 6 बजे तक छूट दिया जाए। ये मैंने आग्रह किया स्पीकर महोदय से। यहाँ भी यदि जो स्टाफ हैं उनके लिए भी छूट दिया जाए, ताकि वो प्रॉपर वे में प्रे कर सकें, रमज़ान में रोज़ा खोल सकें। दर्शन के लिए आज शुभ दिन है। मुझे अच्छा लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लगभग 65 क्वेश्चन आया हमारा। तो कहीं ना कहीं हमारे विधायकों पर ये विश्वास हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है, चाहे वो सीनियर विधायक हो चाहे वो जूनियर विधायक हो। जब प्रश्न आने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो रही है। अच्छा लगा आज मुझे, कुछ विधायकों ने प्रश्न किया, किन को डॉक्टर चाहिए, किन को हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं चाहिए। तो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और सारे विधायक संतुष्ट नज़र आए। मैंने जवाब दिया, मैंने श्योर किया कि सब ठीक ठाक मैं कर दूंगा। एक सवाल, आज सरयू जी ने जो सदन में मुद्दा उठाया कि बिना पानी की व्यवस्था के ही जमशेदपुर में इतने बड़े अस्पताल एमजीएम का संचालन जो है वो शुरू हो गया, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं, दोनों बात आपने, सरयू जी की बात आपने सुना, काम अच्छा कर रहा है मंत्री। तो टाटा को इन लोगों ने ना, हमको समझ में नहीं आ रहा टाटा को इन लोग क्या, वहाँ के जो 4 मुख्यमंत्री रहे वो लोग क्या किए टाटा को। हम बोलेंगे टाटा बात नहीं मानेगा। टाटा कहाँ पर है, लोकेट कहाँ कर रहा है, बिजनेस में है क्या टाटा? झारखंड में है, हॉस्पिटल के पानी मांगेंगे तो पानी नहीं देगा क्या? मैंने समय दिया है और मैं जाऊँगा जमशेदपुर जाऊँगा और मैं बात करूँगा। अगर एमजीएम में अगर पानी नहीं देगा टाटा तो फिर हम कार्रवाई भी करेंगे टाटा। बाबूलाल जी ने कहा कल कि आप बंजर भूमि में भी बना दीजिए, रैयती जमीन पर मत बनाइए, सड़क बना दीजिए, लोग चले जाए। प्लीज बाबूलाल जी की बात मत कीजिए हमसे। वो देखिए आज भाजपा में है तो उनको नकली हितैषी बनते हैं वो आदिवासियों का। अरे आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी हेमंत सोरेन जी हैं। आप कौन हैं? आपको तो हमको लगता है कि जेरक्स कॉपी बना के रखा है भाजपा। आदिवासियों के सुख दुख की चिंता हम लोग करते हैं, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करते हैं और इरफान अंसारी करता है। हम सुख दुख में साथ देते हैं, हर मुसीबत में साथ देते हैं। अब चले गए जसीडी, अब कई प्लांट वहाँ लग रहा है, तो आपके वहाँ सांसद हैं, उनको क्यों नहीं मना कर रहे थे आप? उनको मत, देखिए मैं बाबूलाल जी से मैं आग्रह करूँगा, देखिए ठीक है सब में आप राजनीतिक कीजिए लेकिन स्वास्थ्य में राजनीतिक मत कीजिए। यहाँ की रिक्वायरमेंट है, सभी लोगों की ज़रूरत है, हेल्थ व्यवस्था ठीक हो। आप लोग लगातार खामियां दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी पीड़ा होती है कि ठीक ठाक व्यवस्था हो। तो आप लोग जब खामियां दिखाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता आप लोग को, आप लोग मेरी आंखें खोलते हैं, लेकिन आप सबसे भी मेरा आग्रह हो गया जब खामियां दिखाते हैं तो उसके बदले आप उसके खामियां का उपाय भी बता दीजिए। देश के 22 राज्यों के साथ झारखंड में भी SIR होगा। बाबूलाल जी देखिए, बाबूलाल जी भाजपा में जब से गए, बाबूलाल मरांडी जी जब से भाजपा में गए हैं वो नेगेटिव हो गए हैं और उनको लगातार खामियां नजर आता है। आदिवासियों के जब रघुवर दास यहाँ मुख्यमंत्री थे, पत्थलगढ़ी में हमारे आदिवासियों को मारा गया, फंसाया गया, केस किया गया। अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हजारों आदिवासी बच्चे हमारा अभी जेल में सड़ता। उस पर तो बाबूलाल जी नहीं बोलेंगे। मणिपुर की घटना आदिवासी बताइए, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, एकदम वैसा श्लोक हम कभी देख नहीं सकते, वो पीड़ा हम सह नहीं सकते। उस समय बाबूलाल जी चुप रहेंगे और आज जब हॉस्पिटल बनाएंगे तो उनका आवाज़ निकलता है। नहीं, SIR के, हम सब SIR के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार SIR का दुरुपयोग किया जा रहा है
जो संविधान प्रदत्त हमें वोट का अधिकार है, जिस वोट के अधिकार के कारण ही लोकतंत्र जिंदा है, जनता के अधिकार जिंदा है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि यह वोट का अधिकार ना होता तो कोई पार्टी किसी के दरवाजे पर ना जाती, कोई नेता किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। और आज उस वोट के अधिकार से लोगों को वंचित करना चाह रहा है, तो इससे बड़ा इस लोकतंत्र को कमजोर करने वाला और कोई चीज़ नहीं हो सकता। इसलिए हम सब उसका विरोध कर रहे हैं। हमने दोनों चीज़ें की है कि सरकार को हमने प्रयास किया है कि जो SIR अगर कराने ही है तो हमारी पार्टी सतर्क रहेगी ताकि वोटों को वो कट ना कर सके, और जो ये गलत तरीका उसका हम विरोध करते रहेंगे। देखिए SIR तो निरंतर पुनरीक्षण काम होता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। SIR हो उसमें हम लोग कहाँ दिक्कत है, लेकिन होता है, लेकिन सवाल है कि हमारे मतदाता हो या आपके मतदाता इस देश के हैं, जानबूझकर उसका नाम वोटर लिस्ट से काट देना ये गलत है। और नए मतदाताओं का नाम अगर जोड़ना है, जिसका उम्र 18 साल हो जाता है तो उसको जोड़ा जाता है हर साल, तो ऐसे मतदाताओं को जोड़ने की ज़रूरत है। मीरा यादव तो कही है कि अगर वोटर लिस्ट से उन लोगों का नाम हटता है जो पहले भी वोटर लिस्ट में थे तो वो खुद जाएंगे उनका ऐड ऑन करवाने फिर से, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? तो इसमें हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मतदाताओं का नाम कट जाता है तो उसका भी फॉर्म नंबर 6 है, वो भर सकता है, उसमें ऐड कर सकता है। शायद होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एक समय के बाद कुछ समय के अंतराल के बाद जो है इस तरह का आपका रिवीजन होता है। लेकिन जिस तरह से इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट एक्सक्लूजन के माध्यम से सत्ता पक्ष में बैठे बीजेपी और उनके दलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो चीज़ हम लोग झारखंड में होने नहीं देंगे। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका हक और अधिकार उनसे छीना जाए। जो राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी जाती है कि एक वोट जो महत्व रखता है हर एक व्यक्ति के लिए, वो अधिकार बिल्कुल नहीं छीना जाए, आइडेंटिफिकेशन नहीं छीना जाए, वो हमारे तरफ से बिल्कुल ध्यान रहेगा। लेकिन संस्थान से आप डाटा कहाँ है? मैं डाटा पे बात करूँगा ना कि आज जो बयान बीजेपी के नेताओं के द्वारा आपका लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर भी इलेक्शन के पीरियड में हर जगह जिस तरह से उसको बयानबाजी के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, उसका डाटा कहाँ है? होम मिनिस्ट्री की जो आपका सेंट्रल डाटा है वो ये कहती है कि भाई हमारे यहाँ कहा गया पाकुड़ साहेबगंज और कई जगहों में कहा गया कि भाई बांग्लादेशी एकदम इतने संख्या में है, लेकिन उसका डाटा क्या कहता है? डाटा में कहीं कुछ नहीं है। तो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये जाति और धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बांटने का प्रयास करने के लिए मैं कह सकता हूं कि ये चीज़ अब बहुत क्लियर हो चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक इलेक्शन एजेंडा बीजेपी का रह गया है, क्योंकि वो मुख्य मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं। और अभी तक आपका बहुत अच्छी तरह से वो लोग भटका रहे थे, लेकिन अब जो अंधभक्त लोग भी हैं उनके भी आँख खुलने लगे हैं। देखिए, डर इस बात का लोगों को है कि सत्ता में हम कैसे बने रहें। डर इस बात का है कि हम आने वाला समय में सत्ता में कैसे बने, कैसे आवें। इसके लिए अलग अलग तरीके से नुस्खा निकाल रहे हैं, नुस्खा ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई नुस्खा काम नहीं करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को मैं स्पष्ट शब्दों में बार बार दोहराता हूँ कि राज्य की राजनीति में 2039 तक आप नहीं आने जा रहे। कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने कहा है कि जरूर झारखंड पूरी तरह से अपराध मुक्त नहीं हुआ है, मगर बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में अपराधियों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ था, हमारी हेमंत सरकार ने उससे काबू पाया है और राज्य में विधि व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। पूरी तरह से अपराध मुक्त नहीं हुआ है, और लेकिन जितना अपराध और अपराधी रघुवर दास जी के टाइम में, अर्जुन मुंडा के टाइम में उग्रवाद जितना पनपा था, उसमें कमी आई है। कई उग्रवादी भी अभी जो है सरेंडर किए हैं, सरेंडर पॉलिसी के तहत में। कई उग्रवादी भी मारे भी गए हैं जो सिलेंडर पॉलिसी में नहीं इंटरेस्ट लिए हो, और जो अपराधी खुलेआम छुट्टा सांड की तरह घूर रहे थे, उस पर अंकुश लगा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े अभी राहुल सिंह गैंग घूम रहे हैं, तो उन पर भी पुलिस जो है नज़र रखी हुई है। और भी अपराधी जो कांड करने के फिराक में रहते हैं, उसमें थोड़ा सा कमी आई है। निश्चित रूप से
पूर्व के सरकारों के बनिस्बत हेमंत सोरेन जी के सरकार में अपराध अपराधी कांड में कम हुआ है। झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव ने मजदूर के साथ हो रहे समस्या पर कहा कि हमारे पास जिस भी मजदूर की शिकायत आती है हम उसे त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, चाहे मजदूर को दूसरे देश से वापस लाने की प्रक्रिया हो या फिर किसी मजदूर के देहांत के बाद उसे मुआवजा देना हो। हमारा विभाग इसको लेकर सक्रिय है और मजदूरों की हर संभव सहायता भी करता है। देखिए, विपक्ष का काम है उल्टा सीधा बोलना, लेकिन आप पिछले 17 साल को उल्टावे और 1 साल जो हमारा कार्यकाल हुआ, आप देखिए जो भी मजदूर के साथ बाहर में कोई घटना घटी या मृत्यु हुई या एक्सीडेंटल हुआ, तो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग पूरी टीम ने उनको वहाँ से घर तक लाने का जो सरकारी प्रावधान है उसको हम लोगों ने पूरा किए। आप एक भी मजदूर का आप बता दीजिए जिसकी घटना हुआ उसके परिवार ने मुझे जानकारी दिया या हम लोगों के विभाग के स्तर से जो जानकारी लिए, वो सारे लोगों को उसके घर तक पहुंचाने का काम किया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया। लेकिन जमीनी स्तर कुछ और है मंत्री जी, सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहे कि चतरा का एक मजदूर का यूपी में मौत हुआ था, आपके विभाग को सूचना दिया गया, उन्होंने कहा कि आप बॉडी मंगा लीजिए हम पैसा देंगे। बाद में उन्होंने फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम पेपर मांगने लगे, पैसा भी नहीं दिया। मजदूर जो है चंदा करके बॉडी मंगाया। देखिए, ये आपने मुझे अभी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, आपके विभाग को, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मेरे विभाग में और मुझे जानकारी मिलता है, आप पता लगा लीजिए किसी माननीय सदस्य या आम लोगों से कि किन्होंने भी अगर मुझे सूचना दिया तो उस पर त्वरित कार्रवाई हुआ है और समस्या का निदान हुआ है और जो सरकारी प्रक्रिया है उस पर खरे उतरे। जो आप तक नहीं पहुंच पाए उनकी कैसे मदद हुई उसके लिए अब आप बताइए, आपके घर में क्या कमी है हम जानते हैं क्या? अगर हमारे नॉलेज तक आए, सरकार के नॉलेज तक आए या मीडिया के द्वारा ही सूचित किया जाए तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है और उसको मुआवजा मिलता है। ये मामला बहुत गंभीर है और इसको हम लोगों ने बड़ी मजबूती से देख रहे हैं और जो फेस होगा हम लोग इंडिया गठबंधन में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के तहत हम लोग काम करेंगे। झारखंड सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि झारखंड में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके कार्यकाल में रघुवर दास ने हाथी को उड़ाने का काम किया था। अब राज्य में हाथियों का आतंक नाराजगी के रूप में उभर कर आ रहा है, लेकिन हमारी सरकार लगातार हाथियों के आतंक को काबू करने की प्रयास कर रही है ताकि लोगों की जान न जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का देन है ना, हाथियों का उत्पाद बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी जब हाथी उड़ा रहा था वहीं से हाथी का पैनिक हुआ। दर्द और वेदना अगर शायद उस समय रहता जरा सा भी तो हाथी को नहीं उड़ाता। हाथियों को उड़ाया, जिसके चलते आज जंगली जानवर हाथी जो है अपना खौफ दिखा रहा है। ज़्यादा हाथी का इलाका जो है वेदना है उन परिवारों के प्रति जिनको आकस्मिक निधन हुआ हाथियों के द्वंद्व से। और सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अभी विगत 1 सप्ताह के अंदर में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक करके कई दिशा निर्देश और कई सुझाव भी दिए हैं। निश्चित तौर पर एक तरफ हमारी चिंता है तो दूसरी तरफ हमारी खुशी भी है। खुशी इस बात की कि हाथियों का संख्या बढ़ रहा है, चिंता इस बात का है कि मानव द्वंद्व ज़्यादा हो रहा है। तो हम सब लोग को एक गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करने की आवश्यकता है और राज्य सरकार उस दिशा में बढ़ी हुई है और कई फार्मूला कई नीति अपनाए। राज्य के वन पदाधिकारियों अधिकारियों के साथ बैठक करके कैसे कम से कम मानव और हाथी का द्वंद्व हो उस दिशा में चिंता व्यक्त करते हुए आगे की रणनीति तय कर रही है। सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि हम तत्परता के साथ कहना चाहते हैं कि उत्पाद विभाग और प्रशासन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा विभाग आज के समय में चल नहीं रहा है बल्कि दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चल नहीं रहा है बल्कि दौड़ रहा है, राज्य के राजस्व वसूली की ओर बिना रुके बिना थके आगे बढ़ रहा है। मैं तत्परता के साथ हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों मिलकर काम कर रही है और जहाँ पर आप लोग का भी चिंता राज्य की जनता के साथ साथ रहता था कि भाई एक्साइज डिपार्टमेंट हर समय विवादों से नाता और रिश्ता रहता था, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट एक्साइज आज जो है चल नहीं रहा है बल्कि दौड़ रहा है, निर्विवाद रूप से दौड़ रहा है, बिना बोले बिना रुके बिना थके राजस्व वसूली की ओर दौड़ रहा है।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।